हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो एनटीए ने अभी सिलेबस का अपडेट दिया है। ठीक है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर जितनी बदले ना बदले, लेकिन इनका सिलेबस अपडेट होता रहता है, बदलता रहता है। हर बार ये नौटंकी चलती रहती है और मैंने अभी वीडियो बनाया था कि क्या डेट आगे बढ़ेगा। डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पर डेट बढ़ना तय है। तो एनटीए ने क्या सिलेबस अपडेट किया है, पूरा एक पुलिंदा दिया है 80 पेजों का, उसको भी हम लोग देखेंगे। ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का सीयूईटी पीजी 2023 का आपको ये फॉर्म आया था उस टाइम का है। और अगर आप इसके पेज नंबर 11 पे जाओगे तो सिलेबस का सिलसिला आपका शुरू हो जाएगा। एकदम मैं स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जाना है पेज नंबर किस पे, 11 पे। ठीक है, देखिए 11 पे यहाँ पे कोड दिया गया है 3B में। दो कोड है 3 में, एक COQP 12 और एक COQP 11। अभी दोनों में अंतर क्या है इसको समझिए जरा बारीकी से। 100 MCQ हिंदी या इंग्लिश, जो आप भाषा सेलेक्ट करोगे उसमें से क्वेश्चन आएंगे, ये ठीक है। वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक, लॉजिकल रीजनिंग, और ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये दोनों भाषा में आएंगे। जाहिर सी बात है, जीके जीएस ये दोनों भाषा में आएंगे। बट हाल ही में सिलेबस को कई बार अपडेट किया गया, आप सबको मैंने दिखाया था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अभी का ये जो कोड है, चूंकि यही कोड BHU LLB में भी इस्तेमाल हो रहा है, MSW में भी इस्तेमाल हो रहा है, DU LLB में भी इस्तेमाल हो रहा है, और इन सब के इस्तेमाल होने के बावजूद ये कोड के सिलेबस में बार बार फेरबदल किया अभी तक का, मतलब जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय का अपडेटेड सिलेबस क्या है उसको हम लोग अभी फॉलो करेंगे। ठीक है, तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब संगीन मुद्दा हो गया है जिसको समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ जनरल पेपर दिया हुआ है, इन्हीं सब कोर्सेज का है जिनका मैंने अभी नाम लिया। एक एक करके मैंने वीडियो भी बनाया था। जो पुराना सिलेबस मैंने बताया है, भाई मेरी गलती नहीं है, ऑफिशियल जो सिलेबस दिया गया है वही मैंने बनाया है। और उसमें मैंने आपको ये सब चैप्टर्स से थोड़े से कम बताए थे, क्योंकि कम दिया गया था। ठीक है, आते हैं इसको समझते हैं, इसका क्या सिलेबस है बहुत बारीकी से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, वर्बल एबिलिटी होगा। वर्बल एबिलिटी का मतलब आपके लैंग्वेज को जांचा जाएगा कि हिंदी इंग्लिश में से कौन सी लैंग्वेज आपकी ठीक है। लैंग्वेज कंप्रिहेंशन भी उसको कहते हैं। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, आपको मालूम है करंट अफेयर्स की क्लासेज हमारी डेली 1 मिनट की आती है। फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है यार, जिंदगी जीने के लिए भी थोड़ा है। दिन भर फालतू के यूट्यूबर्स के चक्कर में पढ़ के और अपना टाइम गंवाओगे। वो पढ़ाते कम, बकवास ज्यादा करते हैं। मेरे भी अगर हो तो आप क्लास स्किप कर सकते हो। ठीक है, मेरा पूरा मोटो है पढ़ाई ज्यादा होनी चाहिए, रीजनल चीजें पढ़ो। कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, आपको पता है कंप्यूटर बेसिक्स हमने पूरा पढ़ा दिया है। 1-2 क्लासेस में उसके MCQ भी स्टार्ट होंगे। लॉजिकल रीजनिंग की हमने पेड कोर्सेज में स्टार्ट कर दी है, ये आपको दिख रहा है। यहां भी देखो, बेवकूफी देखिए इन चीजों की। यहां भी क्या लिखा है, लॉजिकल रीजनिंग। इसमें कहीं भी आपको जनरल एप्टीट्यूड नहीं दिख रहा है। तो ये पता नहीं कैसे बेवकूफ लोग हैं, इसको समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब इसमें वर्बल एबिलिटी में से कोई एक लैंग्वेज चूज करना है, आइदर हिंदी और इंग्लिश, आप समझ सकते हो। रिमेनिंग क्वेश्चन वुड बी बाइलिंगुअल, जो भी और क्वेश्चन बचेगा वो बाइलिंगुअल होगा। देखो भैया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का या हिंदी कॉम्प्रिहेंशन का एक ही सिलेबस है। ग्रामर पूछे जाएंगे, इंग्लिश यूजेस एरर्स पूछे जाएंगे, जंबल्ड पैरा मतलब ABCD PQRS जो होगा वो इधर उधर दिया होगा, आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनो एंटो, इडियम एंड फ्रेजेस, ये सारा हम लोग पेड कोर्स में कवर कर रहे हैं, रिवाइज करेंगे। फिर से बैचेज स्टार्ट हुई हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं आपको बता दूं, अंडर 1000 रुपीज में अभी आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, फुल फ्लेज कोर्स, सारी सिलेबस कवर हम करवाएंगे। आपको ये जो नंबर दिख रहा है इसी पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। उदाहरण के लिए हम आपको भेज देंगे कैसे क्या करना है, और कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, इतने सारे कोर्सेज। ठीक है, सारी चीजें, रिकॉर्डिंग्स। देखो, इस कोर्स की फी है 5000, 2500 6 महीने पहले तक फी था, अभी बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो समझ जाइए इस चीज को। ऐसे ही आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। तो इनका इंग्लिश और हिंदी में व्याकरण है, अशुद्ध प्रयोग है, परिच्छेद का उचित क्रम, ये सारी चीजें आप जानते हो, मुहावरे कहावतें, वही हिंदी वाला पार्ट यहाँ इंग्लिश में पूछा जाता है। ठीक है, ये चीजें आप कंफर्म होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये लिटरेचर क्या है। देखो, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर है, मुगल काल का लिटरेचर है। ठीक है, उसके बाद आपको मॉडर्न लिटरेचर है, बहुत सारे लिटरेचर है। आपको वो लिटरेचर में नहीं पढ़ना है जो सिलेबस, देखो हर चीज डिफाइंड है। कम टाइम में तैयारी करने का बेटर तरीका होता है कि बेटर मार्गदर्शन आपको मिले।
आपको चीजें अच्छे से पता चले। उलुल जुलुल की बातें मैंने बार बार कह रहा हूँ कि फालतू चीजें मैं पढ़ाता नहीं, क्योंकि मेरे पास ही टाइम नहीं, आपको क्या दूंगा। हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स, ये सब करंट अफेयर्स की बातें हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी की बातें हैं, आपको पता है पॉलिटी क्या पूरा हमने प्लेलिस्ट जो बनाया है वो आपके काम का है, ठीक है। एक एक चैप्टर उसमें काम का है, काफी मेहनत करके ट्रिक्स जो मैंने दिए हैं वो पूछे गए हैं, और जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे है। नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर, मोटा मोटी जीके का सारा चीज आ गया। जीके विथ करंट अपर आप ऐड कर दोगे तो ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसकी कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कंप्यूटर बेसिक्स का सारा सिलेबस हमने कवर करा दिया है। आप प्लीज हैंड रिटन नोट्स बनाओ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके हमें बताओ। जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिक, अब देखिए यहां बदमाशी, हमने आपको ऊपर क्या दिखाया था, कहीं इसमें आप देखो ये कितने उल्लू टाइप लोग हैं, इसमें कहीं भी आपको जनरल एप्टीट्यूड का नाम है, आप कहीं भी देख लो, ये आपका सिलेबस हो गया, कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो ये बदमाशियां हैं। पिछली बार भी इनको खुद ही नहीं पता है कि सिलेबस क्या देना चाहिए, पता नहीं मैं क्या करूं, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं क्लॉक्स एंड कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑफ एज नंबर एंड ट्रेन, ठीक है। अब एज वाला होता है ना कि रमेश अपने पिता से 6 वर्ष छोटा था, 5 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी, ये वह पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI, SI, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, दोनों एक ही थ्योरी पे बढ़ता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ाएंगे। अब देखो बेवकूफी भरी चीजें, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टॉक एंड शेयर्स, डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, ये सब फालतू की चीजें हैं, MBA में पूछी जाती हैं। पता नहीं यहाँ MBA का ही सिलेबस इंक्लूड किया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहां की सिलेबस उठा करके यहाँ डाल दिया। अब गलती से डाला गया है, लेकिन बच्चों को ये लग रहा है कि ये यही एग्जैक्ट सिलेबस है, जबकि मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ दिखाया था, इसमें भी यहाँ कोई भी जिक्र नहीं है। अगर आप देखोगे COQP 12 जो कि MBA का सिलेबस है, इसमें मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, खैर कोई नहीं। लॉजिकल रीजनिंग का रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट, कॉज इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, इन्फेरेंस, सिंबल, डाटाबेस, आपके डायरेक्शन एंड सेंस एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे चैप्टर्स यहाँ पूछे गए हैं। ये सब यहाँ दिए जा रहे हैं कि ये पूछे जाएंगे। इस चीज को जरा बारीकी से समझो कि ये सारे सिलेबस के पार्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ेंगे भी हम, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो पेड कोर्स ज्वाइन करके। तो ये था कंप्लीट सिलेबस अभी तक का अपडेटेड। अगर इसमें चेंज होगा, आप बदमाशियां देखो, आप QP 12 का देखोगे तो लगभग यही सिलेबस है, तो भाई एक ही रहने देते, क्या दिक्कत है। हिंदी इंग्लिश सेम है, देख लो। मैथ्स क्वांटिटेटिव में उसके कुछ चैप्टर उठा के रख दिया उन्होंने, बदमाशियां लॉजिकल रीजनिंग में इन्होंने कर दिया, डाटा इंटरप्रिटेशन में अलग कर दिया, बस यही एक अलग है डाटा इंटरप्रिटेशन, बाकी सारा सिलेबस MBA से ज्यादा है। ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है, खैर कोई नहीं, देखते हैं हम सिलेबस पूरा हम लोग पढ़ेंगे, हमें तैयार रहना है, और आपको पता ही है एग्जाम डेट आगे जाना ही जाना है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।